Hello everyone, welcome to my YouTube channel लिटरेचर लाइब्रेरीज़। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एमोरिटी सोनेट 57 स्वीट वॉरियर बाय एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एडमंड स्पेंसर कौन है। एडमंड स्पेंसर एक इंग्लिश पोएट हैं जो कि उनका सबसे बेस्ट नोन पोएट्री है फेरी क्वीन, जो कि एक एलेगरी है जो सेलिब्रेट कर रही है टूडर डायनेस्टी को और एलिज़ाबेथ वन को। उन्हें क्या कहा जाता है? मॉडर्न इंग्लिश वर्ड्स के क्राफ्ट्समैन भी उन्हें कहा जाता है। और इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने उन्हीं का एक सोनेट नंबर 67 लाइक एज ए हैंड्समैन एक्सप्लेन किया हुआ है, उसकी समरी को एक्सप्लेन किया हुआ है एवरीथिंग। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो अब हम पहले स्वीट वॉरियर समझ लेते हैं कि स्वीट वॉरियर क्या है। स्वीट वॉरियर में एडमंड स्पेंसर ये कहते हैं कि स्वीट वॉरियर, व्हेन शैल आई हैव पीस विथ यू, हाई टाइम इट इज़ दिस वॉर नाउ एंडेड वेयर, which I no longer can endure to sue. Knee your incessant battery more to bear, so weak my powers, so sore my wounds appear, that wonder is how I should live a jot, seeing my heart through lanced everywhere, with thousand arrows which your eyes have shot, yet shot ye sharply still, and spare me not, but glory think to make these cruel stores. Ye cruel one, what glory can be got in slaying him that would live gladly yours? Make peace, therefore, and grant me timely grace, that all my wounds will heal in little space. यहाँ हमने पूरा सोनेट अभी जो रीड किया है स्वीट वॉरियर, उसमें हमें क्या समझ में आया? तो बेसिक लाइन इस सोनेट का ये है कि एडमंड स्पेंसर यहाँ ये कह रहे हैं कि उनकी बिलवेड, उनकी लवर के साथ जो उनकी इतनी लाइक लॉन्ग पीरियड, एक बहुत लंबे पीरियड से एक वॉर चलते आ रही है, जिसमें उन्हें उनकी बिलवेड की तरफ से हमेशा ही रिफ्यूज़ल मिल रहा है, और वो इस वॉर को अब ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि वो थक गए हैं, वो अब हार मान चुके हैं, और वो अब थोड़े भी कुछ भी रिफ्यूज़ल से जो उनके लवर की तरफ से मिल रहा है उससे डील नहीं कर सकते हैं। तो अब वो चाहते हैं कि उनकी बिलवेड जो है वो उन्हें एक्सेप्ट कर ले और वो लोग दोनों शांति से रहें, पीस में रहें, अच्छे से रहें। ठीक है, तो बेसिक लाइन ही यही है सोनेट का, और उसे एडमंड स्पेंसर ने यहाँ पर एज अ स्वीट वॉरियर उन्होंने यहाँ बहुत कुछ बताया है। स्वीट वॉरियर यहाँ पर देखिए कितना, ये स्वीट वॉरियर जो है ये वॉरियर कैन नॉट बी स्वीट। ओके, सो ये यहाँ पर उन्होंने ये भी यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर स्वीट वॉरियर जो टाइटल है ये क्या दिखा रहा है? ऑक्सीमोरन दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ ऑक्सीमोरन यूज़ हुआ है। ऑक्सीमोरन क्या होता है? जैसे कि आप ये समझिए कि अ वॉरियर कैन नॉट बी स्वीट। आपने कभी सुना है कि कोई वॉरियर है जो कि स्वीट है? हमने हमेशा यही सुना है कि वॉरियर हमेशा क्रूअल होते हैं, ब्रेव होते हैं, वो कभी स्वीट नहीं हो सकते। वॉरियर कैन नॉट बी स्वीट, तो यहाँ पर ऑक्सीमोरन यूज़ किया गया है। तो वापस आते हैं, हम लोग अपने जो समरी को डिस्कस कर रहे थे। तो बेसिक लाइन मैंने आपको बता दिया है कि क्या है बेसिक लाइन। ओके, अब अगर आपको इसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैंने तैयार किया हुआ है जो कि मैं अभी आपको बताती हूँ। In the sonnet, the speaker addresses a sweet warrior who is the object of his affection. Sweet warrior क्या है? स्पीकर अपने लवर को एड्रेस कर रहे हैं जो कि एक ऑब्जेक्ट है उनके अफेक्शन का। अफेक्शन मतलब
उनके खिंचाव झुकाव या फिर आप अट्रैक्शन कह सकते हो, ठीक है। द स्पीकर वॉन्ट्स टू हैव पीस विद द स्वीट वॉरियर एज दे हैव बीन इन अ लॉन्ग वॉर फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। वो अब चाहते हैं कि अपनी लवर के साथ वो पीस में रहें, ठीक है, क्योंकि वो लोग बहुत टाइम से एक मतलब उनके बीच में एक जंग छिड़ी हुई है, वो एक बहुत मतलब एक वॉर में उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि अब वो पीस में रहें। ही इज़ नो मोर एबल टू nor can take any more attacks from her. He has become very weak because of injuries that he has received at the hands of the warrior, and wonders that he will not be able to survive. So हाँ, बीच में यहाँ पर एक लाइन भी है, यू कैन सी, जो साफ साफ रिफ्लेक्ट कर रहा है कि सो वीक माई पावर सो सोर माई वोन्ट्स अपीयर, दैट वंडर इज़ हाउ आई शुड लिव अ जॉट। ये लाइन क्या कहता है? ये लाइन ये कह रहा है कि अब मेरे पावर्स वीक हो चुके हैं, मेरे वोन्ट्स जो सोर हो चुके हैं, और अब मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये अचंभा में हूँ, आई एम वंडरिंग दैट हाउ आई विल लिव। ओके, सो यहाँ पर ये कह रहे हैं स्पीकर कि आई एम वंडरिंग दैट हाउ आई विल सर्वाइव, हाउ आई कैन सर्वाइव विथ सो मच वोन्ट्स विच यू हैव गिवन मी। सो यहाँ स्पीकर ये कहते हैं कि अब वोन्ट्स मैं कैसे झेलूँ, मैं कैसे जीऊँ, ठीक है। आगे देखते हैं। Even for a short while his heart has been pierced by thousands of arrows which have been shot by her eyes. In other words, the war refers to romantic conflict going on between the speaker and the sweet warrior. He has been trying to woo for a long time but is always rejected by her. So यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सोनेट में दिया हुआ है, विथ 1000 arrows which your eyes have shot, yet shoot ye sharply still and spare me not. ओके, सो यहाँ पर जो स्वीट वॉरियर है, जो बिलवड है एडमंड स्पेंसर की, उन्होंने अपने आँखों से thousands of arrows शूट किए हैं, जिनसे कि पियर्स मतलब छल्ली हो जाना, ठीक है। तो उनका जो एडमंड स्पेंसर जो पोएट है यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि मेरा दिल जो है वो अब thousands of arrows से वो छल्ली हो चुका है, उसमें इतने छेद हो गए हैं दैट आई कैन नॉट बियर, तुम्हारे आइज़ से वो शॉट लगा है। सो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि ये एक रोमांटिक कॉन्फ्लिक्ट भी है। वी कैन ऑल्सो सी दैट इट्स अ रोमांटिक कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज एक लवर अपनी बिलवड के साथ यहाँ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, वो यहाँ पर उनके लिए लिख रहे हैं, और वो कहते हैं कि आँखों से तुमने 1000 तीर चलाए हैं जिससे कि मेरा दिल घायल हो चुका है। तो रोमांटिक कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है यहाँ पर, हम लोग ये देख सकते हैं, साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि रोमांटिक कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। और वो बहुत ही बार अपने लवर को मनाने का कोशिश कर चुके हैं, बट उनको हर बार वहाँ से रिजेक्शन ही मिला है। डिस्पाइट ऑफ हर रिफ्यूजल्स द स्पीकर कीप्स ट्राइंग and wants the war between them to end and reach a settlement. The speaker says that he can no longer endure her battering. Battering मतलब किसी को बहुत ज़ोर से मारना, हार्श रिमार्क्स देना, ओके। And he has no more energy to plead his beloved. He further shows his vulnerability. This condition is pathetic as his heart has been severely wounded. Still she keeps on attacking and shows no mercy. तो यहाँ वो अपनी लवर से कहते हैं कि अब ये जो हमारे बीच वॉर चल रहा है, लेट्स कम टू एन एंड, एक एंड की ओर आते हैं, पीस अपने बीच में पीस लाते हैं और एक सेटलमेंट की ओर हम लोग अब जाते हैं, सेटलमेंट करते हैं। और अब वो कह रहे हैं कि अब वो अब और ज़्यादा नहीं झेल सकते हैं, जो ये उनके हार्ट को वो बैटर कर रही हैं उनकी बिलवड, और अब उसको वो और नहीं झेल सकते हैं, उनमें अब थोड़ी भी एनर्जी नहीं बची हुई है। वो उनके सामने प्लीड कर रहे हैं, प्लीड मतलब प्लीज़ करना, विनती करना, कि विनती कर रहे हैं कि अब मैं और नहीं झेल सकता हूँ। और वो खुद ये भी दिखाते कि वो कितने ज़्यादा घायल हो चुके हैं,
और अब उनमें थोड़ी भी एनर्जी नहीं बची हुई है। उनका कंडीशन जो है बहुत पैथेटिक हो गया है, वो हर तरफ से वॉन्डेड हैं, घायल हैं, फिर भी उनकी लवर उनके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। अटैक मतलब यहाँ पर सच का उन्हें मतलब मारना नहीं हो रहा है, अटैक मतलब यहाँ पर रिजेक्शंस का बात हो रहा है। सो अटैक्स किए जा रही हैं और उन पे कोई भी दया नहीं दिखाती हैं। The speaker complains that she will not gain any glory by these cruel batters. There is no point in killing someone who is ready to offer himself forever. Finally, he requests to make peace with him as it will heal all the fattened wounds very quickly. तो यहाँ स्पीकर ये कहते हैं कि ये जो वॉर चल रहा है और इसमें जो उनकी बिलवड है, जो इतना क्रूएल तरह से उनके साथ बिहेव कर रही हैं, उनके हर्ट को मतलब दुख पहुंचा रही हैं, उन्हें इतने सारे वॉन्ट्स दे रही हैं, तो इससे कोई भी ग्लोरी नहीं मिलने वाली है। इससे कोई भी ग्लोरी नहीं मिलने वाली है। क्या मिलेगा किसी को मार करके, क्या मिलेगा किसी को दुख पहुंचा करके, इतने सारे वॉन्ट्स दे करके, जो खुद को अपने आप को हमेशा के लिए आपको सौंपने के लिए तैयार है, फॉर एवर। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ऑफर हिमसेल्फ फॉर एवर। ठीक है। फाइनली ही रिक्वेस्ट टू मेक पीस विथ हिम। वो बहुत ही ज़्यादा फिर अंत में भी यही कहते हैं कि उनका यही रिक्वेस्ट है कि वो एक पीस बनाएं, वो एक दूसरे के बीच में शांति बना के रखें, वॉर अब ख़त्म करें, लेट्स कम टू एन एंड। और इससे क्या हो जाएगा, जैसे ही वॉर एंड पे आता है तो स्पीकर के जितने भी वोन्स हैं वो तुरंत ही ठीक हो जाएंगे। ओके, सो वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और स्वीट वॉरियर के बाद हमारा एक और एडमंड स्पेंसर का सोनेट है फ्रॉम एमोरिटी सोनेट साइकिल से ही, वो है वन डे आई रोट हर नेम। उसके बाद एडमंड स्पेंसर का सोनेट साइकिल हमारा ख़त्म हो जाएगा। देन वी विल हेड टूवर्ड्स समथिंग एल्स। तो अब वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं।